ये एक ऐसा सेक्शन है जो कि आज के डेट में हमारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं जिसकी बात कर रहा हूँ वो है आई सपोर्ट, राइट। ये शायद मेरे पास भी चश्मे हैं या फिर हर इंसान के पास है, बट हम कभी लगाना प्रेफर नहीं करते हैं, कभी लगाते हैं। एंड जनरली व्हाट हैज हैपेंड आफ्टर दिस डिजिटल एरा, इस डिजिटल एरा में हुआ क्या है कि 99% और जो हमारी काम होती है, चाहे वो स्टूडेंट्स हो जो पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो वर्किंग प्रोफेशनल्स हो जो कि जॉब कर रहे हैं एंड आर वर्किंग फ्रॉम होम, मतलब हमारी 99% काम आइदर लैपटॉप्स या फिर मोबाइल फोन्स में होती है। और शायद जिन्हें आज काम नहीं भी होता है वो भी अपनी मोबाइल फोन पे फेसबुक और इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना बेहद पसंद करते हैं। अब हम किसी को रोक तो नहीं सकते स्क्रॉल करने से, ताकि हमारी आई साइट जो है वो ठीक रहे या फिर हमारे आंख सही रहे, बट वी कैन डेफिनेटली टेक सम प्रिकॉशंस। हम कुछ प्रिकॉशंस ले सकते हैं जिस कारण से हम जो यूवी रेज इन लैपटॉप्स या फिर मोबाइल फोन से आते हैं, जिसके कारण शायद कुछ कॉमनली प्रॉब्लम्स होते हैं, लाइक स्टूडेंट्स या फिर बच्चों को बहुत कम एज पे चश्मे लग जाते हैं। आफ्टर 30, 35, 40 इट इज पर्टिनेंट कि यार हर एक इंसान को चश्मा लगाना ही लगाना है आफ्टर 40 इयर्स ऑफ एज। तो सर इसका रीजन क्या है? व्हाट आर द क्रक्स रीजंस जो कि ये प्रॉब्लम अराइज होती है लोगों के अंदर? प्रकाश जी, मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद यहाँ पे जितने भी लोग मौजूद हैं आप सबको भी जान के हैरानी होगी कि वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू द सर्वे कंडक्टेड, उस सर्वे के अकॉर्डिंग एज वी नो वेरी वेल कि आज पूरे विश्व में देयर आर 7.5 बिलियन पीपल, 7.5 बिलियन लोग हैं जो पूरे विश्व में हैं, ओवर टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। एंड 7.5 बिलियन में 1.2 बिलियन पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम मायोपिया। 1.2 बिलियन means if I talk about 7.5 billion, 1.2 बिलियन मतलब हर 7 में एक व्यक्ति आंखों की समस्या से जूझ रहा है, हर 7 में एक व्यक्ति। मायोपिया जो दूर का उसे क्लियर नहीं दिखता, बेसिकली मायोपिया इज दैट काइंड ऑफ डिसीज जहां पे आपको दूर का एग्जैक्टली हमने क्लास 9th में फिजिक्स में पढ़ा था सर, मायोपिया एंड हाइपरमेट्रोपिया। आई गेस थोड़ा आपकी बातों से हम रिलेट कर पा रहे हैं। एग्जैक्टली, ये बहुत गंभीर विषय है कि अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं तो हर 7 में एक इंसान है जो अपनी आंखों की समस्या से जूझ रहा है। और इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बहुत हद तक तो जेनेटिकल फैक्टर्स भी होते हैं, क्योंकि घर में चश्मे लगे हुए हैं तो ऑब्वियसली ऑफस्प्रिंग जो आएंगे उनको भी चश्मे चढ़ेंगे ही चढ़ेंगे। लेकिन बहुत हद तक हम इसको क्योर भी कर सकते हैं। इट इज कंप्लीटली क्योरेबल। मायोपिया इज अ काइंड ऑफ अ डिसीज व्हिच इज कंप्लीटली क्योरेबल अगर आप उसको सही तरीके से देखभाल अपनी आंखों की कर रहे हैं तो। लेकिन सर प्रकाश जी, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हमारे शरीर की मौजूद जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों में आंखों का सबसे महत्वपूर्ण स्थान होता है। ये वो ऑब्जेक्ट होती है हमारे बॉडी का, या ये वो पार्ट होती है हमारे बॉडी का जो हमारे ब्रेन को बाहरी दुनिया से जोड़ती है। बाहरी दुनिया से आने वाले सिग्नल्स हमारे आंखों के थ्रू ब्रेन तक जाते हैं और उसके बाद ब्रेन के थ्रू सेल टू सेल कनेक्शन होती है जिससे हमारी बॉडी परफॉर्म करती है। तो अगर मैं बोलूं कि हमारी बॉडी का स्कैनर क्या है, सेंसर क्या है, so we have eyes is the most important sensor of our body जो हर दिशा को स्कैन कर रही है, हर दिशा से हमें बचा रही है और हर खतरे से हमको प्रोटेक्ट कर रही है। तो आज ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि इसके प्रोटेक्शन का भी ध्यान हम रखें, हमें रखना चाहिए। बट कहीं ना कहीं सिद्धांत जी जो दिक्कत हो रही है कि आज हम जितना जंक फूड खा रहे हैं या फिर जो हमारी ईटिंग हैबिट्स है, लाइक मेरी माँ अक्सर कहा करती हैं, राइट, कि हरी सब्जियां खाओ या फिर हेल्दी खाना खाओ जिससे तुम्हारी आंखें जो है वो मजबूत हो। लोग कहते हैं यू शुड टेक स्पिनच, यू शुड टेक कैरेट, हमें ये चीजें अपने खाने में ज्यादा लेना चाहिए। बट कहीं ना कहीं जो हमारा फूड या फिर ईटिंग हैबिट्स है वो पूरा ही बदल चुका है। जो आज की लाइफ हमारी जितनी फास्ट हो चुकी है, हम फास्ट फूड खाना ज्यादा प्रेफर करते हैं ताकि हम जल्दी इंटेक कर सकें या फिर हमें कुछ ज्यादा स्पाइसी मिल सके। एंड दैट इज व्हाई कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स इतनी पर्टिनेंटली बढ़ रही है लोगों के अंदर। एंड आई रियली द सिचुएशन इज वेरी अलार्मिंग। अगर 7 में से हर एक इंसान को एक ऐसी दिक्कत है तो हमें इसके बारे में जरूर आज बातें करनी चाहिए। एंड क्या सॉल्यूशंस हो सकती है? जैसे कि आपने मुझे बताया ना कि हमें घर में जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं कि हमें हरा खाना चाहिए, बट मैंने बड़े सारे यंगस्टर्स को हरे चश्मे पहन के घूमते हुए देखा है। शायद वो हरा तो खाते नहीं लेकिन हरे चश्मे पहनने से उन्हें लगता है कि शायद उनकी आई साइटेडनेस ठीक हो जाए। दैट्स टोटली अ रॉन्ग कांसेप्ट। बट हाँ, हरा आप जितना ज्यादा खाएंगे, हरा आप जितना ज्यादा देखेंगे। पहले के जमाने में ऐसा भी होता था सर कि सुबह सुबह यानी कि अर्ली मॉर्निंग 5:40 की वॉक कराई जाती थी और कहा जाता था कि एक टक आप घास को देखिए, घास को यानी कि जो घास होती है उस घास को आप एक टक अगर 5 मिनट तक बैठ के देख रहे हैं तो वो आपकी आंखों की ज्योति को बढ़ाता है। ये हमारे बहुत पुराने नुस्खे हैं और जो वाकई इन पे साइंटिफिक
रिसर्च हो चुकी है और ये जीवंत तौर पे हमारी आंखों को रोशनी देते हैं. बट in today's lifestyle we are not able to perform such kind of actions, और अगर कर भी सकते तो हम शायद करते नहीं क्योंकि सुबह उस वक्त नींद बहुत आती है. सर अगर मैं आपको बताऊं, मुझ जैसे और मेरे साथ जितने आज दोस्त जुड़े हैं, शायद कहीं ना कहीं 4 या 5 बजे हमारी नेटफ्लिक्स और अमेजॉन प्राइम की सीरीज खत्म होती है, राइट? तो 5 बजे उठ करके मॉर्निंग वॉक पे जाना तो दूर सर, हम एक और एपिसोड देखने की चाहत तभी रखा करते हैं. एंड प्रज्ञा जी, यही एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से हम अपनी आंखों को जरूरत से ज्यादा यूज करके, उसको जरूरत से ज्यादा टॉर्चर करके, उसको जरूरत से ज्यादा इरिटेशन देकर हम उसे डैमेज कर रहे हैं. दिस इज अ मेजर रीजन. आपको पता होगा, अब हमारा जो लाइफस्टाइल है, लॉकडाउन के पहले और लॉकडाउन के बाद, बिफोर कोरोना एंड आफ्टर कोरोना, लाइफस्टाइल में अगर सबसे ज्यादा डैमेज या सबसे ज्यादा अफेक्ट कुछ हो रहा है तो हमारी आईज हो रही है. पहले शायद हम इतने हमारी आईज है, बिल्कुल सर. हम मोबाइल एडिक्टेड थे, पहले हम मोबाइल एडिक्टेड थे, लेकिन आज हम मोबाइल एडिक्टेड होना हमारी मजबूरी है. पहले हमारी मर्जी थी, हम अपनी मर्जी से YouTube वीडियोस देखते थे, हम अपनी मर्जी से नेटफ्लिक्स सीरीज देखते थे या मूवीज पिक्चर्स देखते थे, लेकिन अब हमारी मजबूरी हो चुकी है. चाह के भी आप मेरे पास नहीं आ सकते हो, मैं आपके पास नहीं आ सकता हूँ, और हमको जो भी बातें करनी है ऑन स्क्रीन ही करनी है. और इसका असर देखा जा रहा है बच्चों में, जो दिन भर ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू असाइनमेंट सबमिशन, क्लासेस अटेंशन एंड एवरीथिंग, स्टूडेंट कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स, लिटिल स्टूडेंट. अब सर ये तो कहने की बातें हैं, असाइनमेंट सबमिशन और क्लासेस, उसके आर में अपने पेरेंट्स को बता करके शायद फ्री फायर, पबजी तो बैन हो चुका है, फ्री फायर और यूट्यूब स्ट्रीमिंग लोग किया करते हैं, राइट? यही चल रहा है. एंड सीरियसली यहाँ तो कुछ लोग ऐसे हैं, लेकिन अब ऐसा हो गया प्रकाश जी कि अब तो अगर आप कुछ अपना करियर भी बनाने के बारे में सोच रहे हैं, you have to spend more time in social media, you have to spend more time on screen. अगर आज हम बिजनेस की बात करें तो डेफिनेटली we have to spend more time on screen. आप जितना ज्यादा वक्त स्क्रीन पे शेयर कर रहे हैं, लोगों से जूम मीटिंग्स पे बातें कर रहे हैं, जितना ज्यादा लोगों से आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, आप उतने अच्छे से हेल्थीली आप ग्रो कर पाएंगे अपने बिजनेस को भी. तो नाउअडेज हमारे आंखों पे जो स्ट्रेस बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे कंट्रोल होता है. वेस्टीज हैव ए वंडरफुल सप्लीमेंट दैट इज वेस्टीज आई सपोर्ट. वेस्टीज आई सपोर्ट आपको बहुत सारे तरीकों से सपोर्ट करता है, बहुत सारे तरीकों से. आपको पता है वेस्टीज में आई सपोर्ट जो है उसमें 2 चीजें हैं, पहला ल्यूटन एंड दूसरा बिलबेरी. ल्यूटन जो कि गेंदे के फूल में पाया जाता है, एंड बिलबेरी ये ब्लूबेरी के प्रजाति का एक फल है, और ये दोनों चीजें हमारी आंखों में होता है. ल्यूटन इज फाउंड इन प्यूपिल एंड बिलबेरी इज फाउंड इन आयरिश. ये हमारे आंखों की पुतली आयरिश में पाया जाता है, और जो ल्यूटन है वो हमारे प्यूपिल के अंदर पाया जाता है, यानी कि आंखों के वो एकदम बीच वाला सेंटर वाला ब्लैक स्पॉट के अंदर में. एंड ये दोनों चीजें जो होती है, धीरे धीरे जब आप इसका एक्सेसिव यूज कर रहे हैं, ब्लू लाइट्स बहुत ज्यादा परेशान करती है हमारी आंखों को, और ब्लू लाइट्स की वजह से इन पे एक परत चढ़ती जाती है जिससे कि धुंधलापा आने लगता है, रेटिना पे एक्स्ट्रा लोड पड़ता है, मायोपिया डिसऑर्डर्स के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, और कहीं ना कहीं आपका इमेज फॉर्मेशन जो पीछे स्क्रीन होती है हमारे आंख के पीछे रेटिना, वो पीछे होने लगती है, जिसकी वजह से हमको मायोपिया के बहुत सारे केसेस सामने आ रहे हैं. ओके. अब सर अगर मैं बात करूं, एक इंसिडेंस में जरूर शेयर करना चाहूंगा सर. कुछ दिन पहले मैं टाइटन आई के शोरूम में गया था, एंड आई एम एन बिजनेस एंथुसियास्ट, तो मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ लोगों का, एंड पता करना चाहता हूँ. आई वांटेड टू सी फॉर ए स्पेक्स, ठीक है. एंड आपने जिस ब्लू लाइट की बातें करी सर, मैंने टाइटन आई के शोरूम में पता किया, गाइज आप भी जाके पता कर सकते हो. फ्रेम का प्राइस तो छोड़िए, दैट ब्लू आई रिफ्लेक्शन लेंसेज, उस लेंसेज की कॉस्ट सर 7,500 रुपए से स्टार्ट हो रही थी, राइट? 7,500 रुपीज वो तो स्टार्टिंग प्राइस ऑफ द लेंस, जो आपकी लैपटॉप और मोबाइल स्क्रीन से आने वाली ब्लू लाइट को रिफ्लेक्ट करता है. तो कहीं ना कहीं अगर मैं बताऊं सर, क्या हमारी जो आई सपोर्ट की कैप्सूल्स है, आई सपोर्ट की सप्लीमेंट्स है, अगर हम ये चीजें लेते हैं तो ये हमारे लिए उससे बचाव का काम करेगा या फिर ये उसके लिए हेल्पफुल रहेगा? एग्जैक्टली सर. अगर आप यहाँ पे वेस्टीज आई सपोर्ट ले रहे हैं तो मुझे नहीं लगता है कि आपको ब्लू फिल्टर ग्लासेस या ब्लू कोट ग्लासेस की आप बातें कर रहे हैं, दैट्स ब्लू कोट ग्लास, यू डोंट नीड यू बेसिकली नॉट नीड दैट ब्लू कोट ग्लास. आपको उसकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि वेस्टीज आई सपोर्ट का जो फॉर्मुलेशन है वो तैयार इस तरीके से किया गया है कि हमारी आंखों के इन चीजों से बचाने के लिए जो ल्यूटन और बिलबेरी जो हमें चाहिए, वो दोनों के दोनों ही हमारे वेस्टीज आई सपोर्ट कैप्सूल में है, जो हमको स्ट्रेस से भी बचाता है, रेटिना डिसऑर्डर से भी बचाता है, और मायोपिया डिसफंक्शन को दूर करता है. Wonderful. I can say, sir, this is a really wonderful product. So, guys, understand,
हमें प्रोडक्ट्स की नॉलेज लेना ऑन ए प्रॉपर रेगुलर बेसिस कितना नेसेसरी है, कितना जरूरी है, डिटेल में पता नहीं था सर। एग्जैक्टली। सो इफ यू कैन नो द प्रोडक्ट, अगर आप किसी प्रोडक्ट के बारे में जानते हैं, यू कैन यूज इट योरसेल्फ एंड देन आप उसे किसी को प्रमोट भी कर सकते हैं। सिद्धार्थ जी, इससे पहले कि हम आगे बढ़े, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर आपके लिए, शायद ये आई सपोर्ट सेक्शन में आखिरी सवाल है जो कि हमारे एक ऑडियंस ने भी पूछा है कि सर ये आई सपोर्ट कैप्सूल्स आपको प्रिवेंट तो करती है कि आपके आंखें खराब ना हो, बट सर जिनकी आंखों में ऑलरेडी प्रॉब्लम है, क्या ये उनके लिए भी उतना ही इफेक्टिव है? Very good question, and I was expecting this question from the audience as well. It means we have a quality in our audience. Yes, this is a symbolic representation. Definitely sir, definitely. Quality in our audience. Exactly. तो जिन किसी का भी सवाल है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अप्रिशिएट करता हूँ कि आपने सवाल किया, और मैं इसका जवाब पूरे जिंदा दिली के साथ देना चाहूंगा आपको कि वेस्टेज आई सपोर्ट को डिजाइन इस तरीके से किया गया है कि जो एग्जिस्टिंग पेशेंट्स हैं ऑफ आई, एग्जिस्टिंग जो पेशेंट्स है जो आंखों की समस्या से जूझ रहे हैं, पहले उनको ही टारगेट किया जाए, पहले उनको ही सॉल्यूशन दिया जाए। इफ यू आर ए एग्जिस्टिंग पेशेंट ऑफ आई, ये आपके लिए एक औषधि से कम नहीं है, ये आपके लिए सिर्फ फूड सप्लीमेंट नहीं है, बल्कि आप इसको एज ए मेडिसिनल ट्रीटमेंट रेगुलर यूज कर सकते हैं। कहने को तो हम इसे फूड सप्लीमेंट कह रहे हैं, लेकिन आप इसको मेडिसिनल ट्रीटमेंट के तहत एक युद्ध स्तर पे इसका कंजम्पशन शुरू कीजिए। ओके सर, बिल्कुल। और सर ये जो अगला सवाल, जो आखिरी सवाल है, ये तो हमने काफी बारी बताया भी है, बट मैं चाहता हूं कि आप एक बार फिर से बता दें कि सर इज देयर एनी साइड इफेक्ट ऑफ दीस सप्लीमेंट्स? No. Now I won't spend much time in giving this answer, लेकिन मैं एक ही शब्द में बोलूंगा, यहाँ पे जितने फूड सप्लीमेंट्स आपको मिल रहे हैं, ये दवाइयाँ नहीं है। Again, I would like to stretch my words over here. These are not medicines. Don't worry. You won't be getting any kind of side effect. आपको कोई साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। आप ये कह सकते हैं ऑन सर्टेन साइड कि शायद मुझे बेनिफिट दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं वहां पे फिर आपको ये कहूंगा, क्या आप मेडिसिनल ऑब्जर्वेशन में हैं? क्या आप अपने ब्लड टेस्ट और अपने मेडिकल सर्वाइलेंस में हैं? अगर आप हैं तो आपको रिपोर्ट, आपको डिफरेंसेस बिल्कुल मालूम पड़ेंगे, आप में फर्क बिल्कुल आएगा, लेकिन इसका दुष्प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ने वाला, बिकॉज इट्स अल्टीमेटली फूड सप्लीमेंट यू आर हैविंग फॉर योर आईज। अगर आपके सवाल का सर मैं एक लाइन में जवाब दूं तो ये सिंपल से कह सकते हैं, हम डेली अपने रोज की दाल चावल रोटी खाते हैं और सब्जियां खाते हैं, क्या हमें खाने से कोई फर्क दिखता है? नहीं। बट अगर हम नहीं खाएं तो जरूर फर्क दिखता है, तो इसलिए जरूरी है कि हम उसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में रोज लें। बट सर लेना कैसे है? व्हाट इज द डोजेज ऑफ इट? डोजेज क्या होनी चाहिए? सर आई सपोर्ट आफ्टर मील, इसका जो बेस्ट डोज, सुटेबल डोज दैट्स आफ्टर मील, आप इसको एक टैबलेट आफ्टर लंच एंड 1 टैबलेट आफ्टर डिनर, यानी कि रात के बाद में भी आप ले सकते हैं, दिन के बाद में आप इसे ले सकते हैं। आफ्टर मील 1 टैबलेट। ओके सर।